अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग के अंदर बड़ी तगड़ी किस्म की न्यूज़ है हमारे पास। पहली खबर तो ये है कि पाक फौज ने अब ऐलान कर दिया है, आर्मी चीफ ने फैसला कर दिया है कि अब बस मजीद इससे आगे जो है वो कोई चीज़ अब नहीं जा सकती, इसको बर्दाश्त जो है वो नहीं किया जाएगा। DGISPR ने एक अहम तरीन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इहादा किया गया है कि कौन कौन से लोग थे बन्नू वाक़े के पीछे और बन्नू वाक़े को फौज के खिलाफ कैसे जो है वो इस्तेमाल किया गया। इसके मुकम्मल एविडेंस भी वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मीडिया को दिखाए गए। और साथ में आज ही के दिन के अंदर ये हुआ कि तरीक़े इंसाफ के एक मरकजी रहनुमा है रऊफ़ हसन, उनको गिरफ्तार किया गया FIA और पुलिस की टीमों की जानिब से। और साथ में तरीक़े इंसाफ का जो मरकजी जो उनका सेक्रेटरीट था उसको भी सील कर दिया गया, क्योंकि वहां से तरीक़े इंसाफ की जो सोशल मीडिया है या फिर आप कह सकते हैं जो डिजिटल दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर हो रही है ना, उसको वहां से मॉनिटर किया जा रहा था, वहां से पूरे पाकिस्तान के अंदर फैलाया जा रहा था। यानी कि एक हब था जो पाकिस्तान के अंदर डिजिटल दहशतगर्दी जो फैला रहा था। तो वहां से एक्सक्लूसिव किस्म के एविडेंस हैं वो पुलिस ने अपनी तहवील के अंदर ले लिए हैं। और जो तीसरे नंबर के ऊपर अगर बात करें तो आज वफाकी काबीना का एक अहम इजलास था। इस इजलास के अंदर ये चीजें डिसाइड होना थी कि तरीक़े इंसाफ के ऊपर कैसे पाबंदी लगाई जाएगी, और अगर तरीक़े इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है तो उसके लिए कौन सी ग्राउंड्स इस्तेमाल की जाएंगी, और अगर इमरान खान को तरीक़े इंसाफ को बैन कर दिया जाता है तो फिर इसके क्या नताइज जो मुरतब होंगे। साथ में बानी तरीक़े इंसाफ आरिफ अलवी साहब और इनके साथ कासिम सूरी के ऊपर आर्टिकल 6 के हवाले से बड़े अहम फैसले भी होना है। तो क्या कुछ तफसीलात हैं ये आज के व्लॉग के अंदर जो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, बेसिकली आज का जो दिन था बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई। और सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं ना कि जो डिजिटल दहशतगर्दी की एक इस्लाह जो वो ISPR ने इस्तेमाल किया, पाक फौज ने इस्तेमाल किया, एस्टेब्लिशमेंट ने जो इस्तेमाल किया, तो उसके ऊपर अब प्रैक्टिकली काम जो है वो शुरू हो गया। आज रऊफ़ हसन को जो कि तरीक़े इंसाफ के मरकजी तर्जुमान है, उनको इस्लामाबाद का जो तरीक़े इंसाफ का सेक्रेटरीट है वहाँ से गिरफ्तार किया गया। उनके साथ गौर अली खान साहब भी थे, लेकिन उनको छोड़ दिया गया क्योंकि उनके वारंट जो वो जारी नहीं हुए थे। तो आज उनको वहाँ से गिरफ्तार किया गया। साथ में तरीक़े इंसाफ का ये जो सोशल मीडिया सेल था वहाँ पे मरकजी ऑफर से जो वो डील किया जा रहा था उसको भी सील कर दिया गया, क्योंकि डिजिटल दहशतगर्दी जो है वो तरीक़े इंसाफ ऐसे कर रहे हैं कि मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं और वहाँ से लोगों को ग्राफिक्स बना के वीडियोस बना के वहाँ से जो ट्रेंड्स जो चलाए जाते हैं तो वहाँ से प्रोवाइड किए जाते हैं मुख्तलिफ व्हाट्सएप के ग्रुप्स के जरिए से। और आज छापे के दौरान पुलिस भी वहाँ पे मौजूद थी, FIA की टीमें वहाँ पे मौजूद थी। तो उन्होंने तमाम का तमाम सामान जो है वो वहाँ से जो लैपटॉप्स थे, डॉक्यूमेंट्स थे, दीगर जो चीज़ें थी ना वो तमाम की तमाम जो वो अपनी तहवील के अंदर ले ली और उस ऑफिस को बाकायदा जो है वो सील कर दिया। दूसरी जानब आज जो है वो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है DGISPR की जानिब से, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमें पता चलता है कि अब पाक फौज खामोश नहीं बैठेगी। पाक फौज ने बड़ा अहम फैसला कर लिया है कि अब जो पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा, निमटना तो अलग चीज़ है, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए पाक फौज मुसलसल ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। और ये जो लोग पाकिस्तान के अंदर पाक फौज के खिलाफ एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं ना, अवाम को उकसा रहे हैं, अवाम को भड़का रहे हैं, तो उनकी बोलती बंद करने के लिए अब DGISPR ने फैसला कर लिया कि हम जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुसलसल किया करेंगे। और जो इन लोगों का बयानिया है जो पाकिस्तान के अंदर अभी रिसेंटली जो तरीक़े इंसाफ जो कुछ भी कर रही है, तो इसको हमने जो है वो मसल के रख देना है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़ी अहम चीज़ें हैं कि बन्नू का वाक़या असल में हुआ क्या है और जो कैसे पाक फौज के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि पहले पाक फौज के खिलाफ 9 मई हुआ और फिर 9 मई के मुजरमान को जब सजाएं नहीं हुई तो फिर बन्नू का वाक़या हो गया जिसको पाक फौज के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। तो बेसिकली DGISPR ने जो अहम पॉइंट आज की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रेज किए वो मैं बड़ा शॉर्टली जो वो आपके सामने रखूंगा। पहली तो बात उन्होंने ये की कि ये जो इंतहाई संजीदा कुछ इश्यूज़ हैं जिनको सियासत की नज़र कर दिया गया, स्पेशली ये जो अभी पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम पाकिस्तान जिसको पहले ऑपरेशन का नाम दिया गया था और अब उसको ऑपरेशन नहीं कहा गया, उसको मुहिम कहा जा रहा है। तो ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ होने जा रहा था, तो इसको सियासत की नज़र यानी कि तरीक़े इंसाफ के वाले से कहा जा रहा है। मौलाना फजल रहमानी इसके अंदर शामिल है, ANP इसके अंदर शामिल है, जिन्होंने जो है वो इसकी मुखालफत की है। तो ये सियासत की नज़र ज़ाहिर हो रहा है ना। एक तरफ देखें ना, पाक फौज के जवान अपनी शहादतें दे रहे हैं। रिसेंटली बन्नू के अंदर क्या हुआ वो मैं आगे चल के आपको तफसील से बताता हूँ। पाक फौज रोज़ाना अपने जवानों के जनाजे उठा रही है। जब उन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का नंबर आता है, फिर प्लान तैयार किया जाता है, तो हमारी जो अपनी गवर्नमेंट के साथ बैठी हुई अपोजिशन है,
जो KPK के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातें वो आगे आके खड़ी हो जाती हैं, वो रुकावट बन जाती हैं कि हमने दहशतगर्दों के खिलाफ ये ऑपरेशन नहीं होने देना। अब मुझे समझ नहीं आती कि दहशतगर्दों के खिलाफ अगर ये कानूनी जो वो एक कार्रवाई हो रही है, एक ऑपरेशन हो रहा है, तो आप लोगों को उससे क्या लेना देना, आपको क्या तकलीफ है? फौज तो सबकी सांझी है, फौज किसी एक पार्टी की नहीं है, वो वाकई जो है वो एक इदारा है और उसे पूरे पाकिस्तान की वो फौज है, तो आप उसके खिलाफ क्यों हैं? पहली बात। इन्होंने ये भी कहा कि अज़्म इस्तेकाम जो है वो एक मजबूत काउंटर टेररिज्म जो है वो एक मुहिम है, यानी कि हमने दहशतगर्दी को उखाड़ के जो है वो फेंकना है, तो उसके खिलाफ हमारी ये मुहिम है, जिसको मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो आप नहीं कह सकते। मिलिट्री ऑपरेशन ये होता है कि किसी इलाके के अंदर है, उस इलाके को खाली करवाया, फिर वहाँ बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो असला इस्तेमाल करके दहशतगर्दों को इंजाम तक पहुँचाया जाता है। इसके अंदर बड़ा ब्रीफली जो है वो DGISPR ने बताया कि अपेक्स कमेटी का इजलास होता है। इजलास के अंदर प्राइम मिनिस्टर मौजूद होते हैं, चारों सूबों के वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरी वहाँ पे मौजूद होते हैं। यहाँ तक कि जो बलूचिस्तान जो आज़ाद कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर के भी इंतज़ामिया के नुमाइंदे मौजूद होते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के भी जो है वो सीएम वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो इनकी मौजूदगी के अंदर और जो चारों फोर्सेज हैं उनके जो सर्विसेज चीफ हैं वो भी वहाँ पे मौजूद होते हैं और वहाँ पे वफाकी वजीर भी जो मुतल्लिका होते हैं वो भी मौजूद हैं। इन तमाम की मौजूदगी के अंदर इस ऑपरेशन के लिए को जो है वो डिसाइड किया गया कि हमने दहशतगर्दी को पाकिस्तान से भगाना है। फिर इसके बाद जो है वो एक इंतशार जो है वो फिर से फैलाया गया। फिर DGISPR ने यह कहा कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, अदालती निज़ाम यह है कि 9 मई वालों को कोई सज़ा नहीं हो रही, 9 मई वालों को रिलीफ दिया जा रहा है पाकिस्तान की अदालतों से, और फिर जब इनको आप रिलीफ देंगे तो इन लोगों ने मजीद तगड़े होकर एक नए इंतशार के साथ कौम के सामने आना है और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इस कौम को नए नए इंतशार, नए नए प्रोपेगेंडों से जो है वो उसको हमकिनार किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं, इन्होंने जुडिशरी के ऊपर एक किस्म का गीला किया है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। 9 मई का हमला हुआ हमारे ऊपर हुआ, यानी कि अगर देखा जाए पाक फौज के ऊपर हमला हुआ, अब पाक फौज सिविलियन कोर्ट के अंदर आके केस नहीं कर सकती कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमारे इदारे को आग लगाई गई, हम डिसिप्लिन फोर्स है, हमारे ऊपर जब वो चढ़ाई की गई। तो ये जो सारी चीज़ें हुई हैं इसके ऊपर आराम से बैठ के अदलिया जो वो एक एक करके सेल लगा के सबको जो है वो दे रही है, रिलीफ दे रही है। तो फिर पाक फौज कहाँ पे खड़ी है? क्या पाक फौज जो है वो बगावत करके सामने आ जाए कि भाई हमारे ऊपर हमला हुआ है, आप टस से मस नहीं है, मुजरमान को आप कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा रहे, एविडेंस सारे के सारे मौजूद हैं जो मरकजी मुल्कों में वो आपके पास मौजूद हैं, प्लान जो सारा है वो सारे आपके सामने आ गया है, तमाम इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो गई है, लेकिन आप इनको जो है वो सजाएं नहीं दे रहे। जब आप इनको सजाएं नहीं देंगे तो ज़ाहिर है ये मुजरम में ये मजीद तगड़े हो गए आएंगे और एक नए साने से कौम को जो है वो 2-4 करके चले जाएंगे। तो बेसिक जो चीज़ है गिले की अदलिया से वो बिल्कुल यही है। फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो फ़ौज के ऊपर सारा मलबा डाला जा रहा है कि ये जो मामला हुआ, तो इसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि असल जो मामला है 15 जुलाई को बन्नू कैंट के ऊपर जहाँ पे फ़ौज की छावनी है तो उसके ऊपर दहशतगर्दों ने हमला किया। दहशतगर्दों ने ID से भरी हुई गाड़ी जो है वो दीवार के साथ टकराई और वहाँ पे पाक फ़ौज के 8 जवान शहीद हो जाते हैं और पाक फ़ौज के जवान लड़ते हुए दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए तमाम के तमाम दहशतगर्दों को वासिल जहन्नम कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये होता है कि वहाँ पर फौरी तौर पर वो दीवार लगाने की जो वो काम शुरू हो जाता है, वहाँ पे वो बाहर कपड़े वगैरह लगा दिए जाते हैं। लेकिन ये होता है कि वहाँ पे लोग जमा होते हैं बन्नू के, वो लोग आके कहते हैं कि हमने पुरअमन कल एहतजाज करना है। जब एहतजाज हमने करना है तो सारा उसकी कुछ SOPs होते हैं जो कि पाक फौज ने उनको SOPs दिए कि आपने इस लाइन के अंदर रह के एहतजाज करना है। तो DGISPR के मुताबिक दूसरे रोज जब एहतजाज शुरू होता है जहाँ पे वो गाड़ी आके दीवार के साथ टकरा के उन्होंने जो वो ब्लास्ट किया था, वहाँ पे जब लोग पहुँचे तो उसके अंदर कुछ प्रोपेगेंडा नासर जो वो शामिल हो जाते हैं और वहाँ पे आके पाक फौज के खिलाफ जो वो नारेबाजी करते हैं और नारेबाजी करते हुए पथराव जब फौज के ऊपर जो वहाँ पे जो कैंट एरिया है उसके ऊपर पथराव शुरू कर देते हैं। और वो मुसल्ला लोग थे, यानी कि जो फुटेज वगैरह आई हैं मुसल्ला लोग थे जो फायरिंग भी कर रहे थे और उससे पहले भी जो दहशतगर्दों ने भी फायर किया था उसके साथ पाक फौज के तो 8 जवान शहीद हुए थे, लेकिन उसके साथ सिविलियन लोग भी जो है वो टारगेट हुए थे क्योंकि दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। सिर्फ फौज के ऊपर ही नहीं, उन्होंने डायरेक्टली फायर किया, जो भी सामने आया वो उनकी फायरिंग का जो है वो निशाना बन गया। अब ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तो पाक फौज के ये जो DGISPR साहब हैं इन्होंने ये बताया कि साथ ही करीबी एक सरकारी डिपो है
और डिपो के ऊपर जो है वो इन लोगों ने हमला किया, उसको तोड़-फोड़ की, वहाँ से जो राशन था उठा के चल बसे, वहाँ पे चल के वो वहाँ से निकल गए। तो मामला ये है कि फ़ौज को कहा जा रहा है कि फ़ौज ने इन लोगों के ऊपर हमला किया, डायरेक्ट बराह रास्त जो है वो गोलियाँ बरसा दी। अब पहली चीज़ ये है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है। दूसरे नंबर के ऊपर चीज़ ये है कि अब ये केपीके है, केपीके की सूबाई गवर्नमेंट के अपना जो है वो इख्तियारात हैं कि वहाँ पे वो लॉ इन्फोर्समेंट को देखे, वहाँ पे कानून की जो है वो कानून को जो है वो काबू, मतलब कानून के मुताबिक इन लोगों को काबू करे। लेकिन जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, सूबाई गवर्नमेंट बिल्कुल सोई हुई है और जो एहतजाज हो रहा है वो फ़ौज के खिलाफ हो रहा है। पहले तो दहशतगर्दों ने पाक फ़ौज के जवानों को शहीद किया और फिर एहतजाज जो हो रहा है वो पाक फ़ौज के खिलाफ हो रहा है। और साथ में इसको लिंक देखें, इसका लिंक कितनी खूबसूरती के साथ DGSPR ने जो वो वाजे किया कि एक तरफ तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, खारजी जो दुश्मन है वो पाक फ़ौज के ऊपर हमला आवर है, पाकिस्तान के अंदर वो जुलूस निकाले जा रहे हैं जिसके अंदर प्रोपेगेंडा अनासर मौजूद है और हमारी सियासी जमात तरीके इंसाफ उसके अंदर जो है वो मौजूद है। तो वो सारे का सारा ब्लेम कर रहे हैं, सारे का सारा प्रोपेगेंडा पाक फौज के खिलाफ कर रहे हैं। और तीसरे नंबर के ऊपर डिजिटल जो तरीके इंसाफ के दहशतगर्द हैं ना, वो पाक फौज को टारगेट कर रहे हैं। यानी कि तमाम के तमाम जो दहशतगर्दी हो रही है, चाहे डिजिटल है या जो वो फिजिकल जो दहशतगर्दी हो रही है, वो तमाम का जो टारगेट है वो पाक फौज है इस टाइम। और पाक फौज के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी ऐसे हो रही है, DGSPR ने तमाम एविडेंस जो है वो मीडिया को दिखाते हुए दिखाया कि ये देखें पुरानी फुटेज निकाली गई, कई और ममालिक थे जहाँ पे बच्चों के ऊपर तशद्दुद हुआ तो उनकी खून से लथपथ जो फुटेज थी, फोटो वगैरह थे, वो सोशल मीडिया के ऊपर लगा के लोगों ने लिखा, तरीके इंसाफ के जो लोग हैं जो इंतशार में लाने वाले, कि पाक फौज ने निहत्ती अवाम और बच्चों के ऊपर जो वो फायर खोल दी है, लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं। तो ये सारे के सारा जो वो प्रोपेगेंडा पाक फौज के खिलाफ किया गया ताकि अवाम जो है वो भड़क कर पाक फौज के खिलाफ जो है वो सामने। अब पहली चीज़ ये, यहाँ पे अली बिन गंडापुर की गवर्नमेंट है, उन्होंने जो आईनी जो सिचुएशन थी उसको कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं की। ज़ाहिर लोग अगर प्रोटेस्ट करें, वहाँ पे पुलिस का काम है उनको देखें, उनको जांचें, उसको कंट्रोल करें। दूसरे नंबर के ऊपर तरीके इंसाफ जो है वो चढ़ाई कर रही है पाक फौज के ऊपर बराह रास्त। तो अब पाक फौज ने फैसला किया है कि हमने इन लोगों से निपटना है, आईनो कानून के मुताबिक इनको सजाएँ होनी चाहिए। पहले 9 मई हुआ, 9 मई के जो कुछ भी है वो तो कौम के सामने है, लेकिन अब ये होगा कि ये प्रोपेगेंडा पाक फौज के खिलाफ किया जा रहा है ना, तो इसके खिलाफ अब हम काउंटर करेंगे इन तमाम चीज़ों को। मीडिया के ऊपर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो लोग ये ऐसा बयानिया बना रहे हैं, पाक फौज के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, तो उसकी हम नफी करेंगे। उनका डट के जो है वो मीडिया के ऊपर भी हम मुकाबला करेंगे। पहले ये था ना कि आप पाक फौज के खिलाफ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह, तो फिर यह कि फौज का मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं आ रहा था कि फौज भी कौम को बताए कि असल ड्रामा क्या है। तो अब आज DGSPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सारे बहुत से लोगों के माइंड के अंदर वो सवाल उठे होंगे जिनके जवाब उनको आज मिल गए होंगे कि पाकिस्तान के अंदर पहले 9 मई हुआ, 9 मई वालों को अदलिया ने सजाएं नहीं दी, क्योंकि ये हमला अदलिया के ऊपर नहीं हुआ था बल्कि पाक फौज के ऊपर हुआ था। और अदलिया और पाक फौज के दरमियान या फिर इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान आजकल जो कुछ भी चल रहा है वो आपके सामने, पब्लिक उसका तासर जो है वो बड़ा वाज़ेह अंदाज के अंदर वो समझ भी रही है और बोल भी रही है इस वाले से। लेकिन दूसरी जानब क्या है कि आज वफाकी कबीना का एक अहम इजलास था, उस इजलास के अंदर तरीके इंसाफ को ज़ाहिर बैन करने के ऊपर जो वो मुशावरत है, और मुशावरत के साथ साथ आपको बताएं कि उधर मुशावरत हो रही है, दूसरी जानब तरीके इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो गया है। तरीके इंसाफ के मरकजी रहनुमा जो तर्जुमान है उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और साथ में जो तरीके इंसाफ का डिजिटल दहशतगर्दी का मरकज़ है ना, उसको भी कंट्रोल किया गया है, वहाँ से एविडेंस उठाए गए। तो अब उसकी बेस के ऊपर तरीके इंसाफ के दीगर जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है ना, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अब जो सोशल मीडिया के ऊपर पाक फौज के खिलाफ या रियासत पाकिस्तान के खिलाफ अब अगर कोई बोल रहा है, कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो उसके खिलाफ सख्त जो है वो एक्शन लिया जाएगा।